Hello, hello, hello. This is Dr. P.K. Srivastava presenting a video on Animal Husbandry Infrastructure Development Fund. We have also posted earlier a video on Infrastructure Development Fund, but this video has all the recent changes which the government had made in the scheme. ये वीडियो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पर बनाया गया है। ये उसका भाग 1 है। पहले भी हमने वीडियो डाला है, लेकिन जो रीसेंट चेंजेस हुए हैं वो उन वीडियो में नहीं है। अभी जो रीसेंट चेंजेस गवर्नमेंट ने किए हैं उसके ऊपर ये वीडियो बना है। ये वीडियो डेयरी एंटरप्रेन्योर्स और फार्मर्स के लिए जो डेयरी में व्यवसाय करना चाहते हैं, जो पैसा लगाना चाहते हैं, जिनके पास जमीनें हैं, पैसा है, जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत उपयोगी वीडियो है। यहाँ बात होगी 3% इंटरेस्ट सबवेंशन की, जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। पहले से आप लोगों को जानकारी होगी, लेकिन हो सकता है कि जो रीसेंट चेंजेज है उसकी जानकारी आपको ना हो। ये वीडियो दुभाषीय है। कोशिश किया गया है कि इसे इंग्लिश में और हिंदी में जगह जगह लिखा जाए, ताकि हिंदी जानने वाले लोगों को भी इसका लाभ मिले। ये भी कोशिश किया गया है कि बोलते समय जो वॉइस है, जो ऑडियो है, वो हिंदी में रहे, जिसमें कि बहुत सारे किसान भाई हमसे पूछते हैं कि हिंदी में अगर ये रहे तो उनको लाभ होगा, वो समझ पाएंगे। इसी ध्येय से ये वीडियो बनाया गया है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगता। जो भी सब्सक्रिप्शन करना चाहें आप खुले दिल से सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं और आगे आने वाले वीडियो के लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास फंड के बारे में वीडियो है, जो आज की स्थिति पर बना हुआ है। और इसमें हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, टर्म्स की बात करते हैं, बेनिफिट्स की बात करते हैं और बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। वो आगे देखते हैं। ये हमारा क्रेडेंशियल है। दिस इज माय क्रेडेंशियल, डॉक्टर पीके श्रीवास्तव, एक्स एनडीडीबी ऑफिसर फ्रॉम डेयरी बिजनेस गुरु, and this is my YouTube handle. You can go to this handle and you can find enormous videos, everything related to the animal husbandry, dairy farming and dairy business. Let's go to the next slide. This is our system. ये हमारा सिस्टम है कि हम जहां से भी डेटा उठाते हैं उस डेटा को, उस साइट को हम एक्नॉलेज करते हैं, उस साइट के बारे में लिखते हैं, जानकारी देते हैं कि हमने ये वीडियो अपने ज्ञान के अलावा और कहां से डेटा लेकर बनाया है, और वो जानकारी इस स्लाइड में हम देते हैं। एक्नॉलेजमेंट करते हैं उन साइट्स का, उन लोगों का जिन लोगों ने इस पे काम किया है और जिन लोगों ने इसके अंदर डिटेल दिया है, उनसे सूक्ष्म डिटेल लेकर के हम आसान भाषा में किसानों तक और डेयरी इंटरप्रेनर्स, एनिमल हस्बेंड्री इंटरप्रेनर्स तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और इस वीडियो के बारे में जो भी बताया जाएगा उसको यदि आप वेरीफाई करना चाहते हैं, यदि आप उनको ये ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं कि क्या ये जानकारियां सही हैं या नहीं हैं, तो कृपया इस नंबर पर कॉल करें। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का नंबर है। वहां पर आपको आरजीएम के बारे में एंड एचआईडीएफ के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। ये फोन नंबर चलता है, इससे आप अपना लाभ उठा सकते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड्स पर। यहाँ पे हम थोड़ा रुकेंगे और आपको एक ऑडियो सुनाएंगे। ये न्यूज है जो कि एचआईडीएफ पे है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है। एचआईडीएफ पे 3 फरवरी को बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा हुआ है। ये एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के
विषय में है। आप इसे सुने और उसके बाद हम अपना प्रेजेंटेशन जारी रखेंगे। The Union Cabinet on Thursday extended the Animal Husbandry Infrastructure Development Fund, AHIDF, till 2025-26. In June 2020, the government had approved setting up of AHIDF worth 15,000 crore rupees. According to an official statement on Thursday, the cabinet approved the continuation of Animal Husbandry Infrastructure Development Fund, AHIDF, to be implemented under Infrastructure Development Fund, IDF, with an outlay of 29,610.25 crore rupees for another 3 years after 2025-26. The scheme will incentivize investments for dairy processing and product diversification, meat processing and product diversification, animal feed plant, breed multiplication farm, animal waste to wealth management, agri-waste management, and veterinary vaccine and drug production facilities. Government of India will provide 3% interest subvention for 8 years, including 2 years of moratorium for loan up to 90% from the Scheduled Bank and National Cooperative Development Corporation, NCDC, NABARD and NDDB, the statement said. The eligible entities are individuals, private companies, FPO, MSME, Section 8 companies. Now, the dairy cooperatives will also avail benefits for modernization, strengthening of the dairy plants, it added. The center will also provide credit guarantee to the MSME and dairy cooperatives up to the 25% of the credit borrowed from the Credit Guarantee Fund of 750 crore rupees. The AHIDF has so far created an impact by adding 141.04 lakh litre per day of milk processing capacity, 79.24 lakh ton of feed processing capacity and 9.06 lakh ton of meat processing capacity by adding to the supply chain since the inception of the scheme. The scheme has been able to increase processing capacity by 2 to 4% in dairy, meat and animal feed sector. हम आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि ये स्कीम केवल 31/3/26 तक है। नहीं, यहाँ पर पुनः एक मिस्टेक है, क्योंकि ये पहले की स्थिति थी। अभी इस बजट में इसको 3 साल के लिए एक साथ बढ़ा दिया गया है, तो ये अब अगले 3 साल के लिए उपलब्ध है आपके लिए। आगे चलते हैं। The Union यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि क्या क्या इंक्लूडेड है जिसके अंदर ये स्कीम आपको लाभ प्रदान कर सकता है। What all are included where you can get the benefit under the AHIDF? This is the dairy processing, as it is told, the modernization of the plant or anything strengthening. ये कहते हैं कि नया प्लांट लगाना हो या स्ट्रेंथनिंग करना हो, दोनों के लिए डेयरी प्रोसेसिंग में यहाँ पर 3% सबवेंशन में आपके पास फंड उपलब्ध है। इसमें कोई सब्सिडी नहीं है, इसकी जानकारी आप पहले से ले लें। लेकिन क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं, वो सारी चीजें, आइसक्रीम है, चीज है, SFM है, स्वीट एंड फ्लेवर्ड मिल्क है, SMP है, WMP है, वे पाउडर आदि बनाने के लिए, ये सारे डिटेल आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जिनसे आपको ये पता चलेगा कि AHIDF से क्या क्या लाभ आपको मिल सकता है यदि आप डेयरी प्रोसेसिंग के में कुछ करना चाहते हैं, या डेयरी प्रोसेसिंग का कोई प्लांट लगाना चाहते हैं, या डेयरी प्रोसेसिंग के अपने प्लांट को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए सुविधा उपलब्ध है 3% सबवेंशन का, इंटरेस्ट सबवेंशन का। आप जान लें कि AHIDF का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, और वो सिंपल पे हम चर्चा करेंगे, उस प्रोसेस पे चर्चा करेंगे। विल डिस्कस on the process of AHIDF. It's very simple to apply. Everything is online, nothing to do on the hard copy, or so everything is on soft copy. Let's go to the next slide. We'll be covering this video a little fast because we have given enough information. If you really want to read, you stop the video over there and you can go on reading and get the benefit of the knowledge whatever we are sharing with you. And this has been taken from various sites and presenting
in a simpler way to for the use of the farmers and dairy entrepreneurs or animal husbandry entrepreneurs. So this slide is pursuing about the 6.2. 6.0 is the activity available for the benefit under AHIDF. The 6.2 is the meat processing unit, and it details about the sausages, nuggets, ham, salami, bacons, all these things you can prepare under this schemes, getting the 3% interest subvention benefit. You can put up a plant new or strengthen the old plant of meat processing. It is for the sheep, goat, poultry, pig, buffalo. All these animals are covered into this except cattle. सेमी अर्बन एंड अर्बन एरियाज में आप लगा सकते हैं. अगर हम आगे चलें, दूसरे स्लाइड पे चलते हैं, तो अगेन व्हाट ऑल आर इंक्लूडेड. अब यहां हम 6.3 की बात कर रहे हैं. ये पशुपालन की बात कर रहे हैं, पशु आहार की बात कर रहे हैं. अब पशु आहार में बता रहे हैं कि कैटल फीड प्लांट हो सकता है, टीएमआर हो सकता है, टोटल मिक्स राशन जो जानवरों को खिलाया जाता है उसकी जो मशीन होती है वो आप खरीद सकते हैं, ले सकते हैं. जो बाईपास प्रोटीन होता है उसके लिए आपको सब्सिडी, उसके लिए आपको 3% इंटरवेंशन मिलेगा. कोई भी सब्सिडी नहीं है, इस बात का ध्यान रखें. मिनरल मिक्सचर प्लांट की जो बात कर रहे हैं वहां पर भी आपको उपलब्धता है. इसमें AHIDF में RGM के अंदर इसमें कैटल फीड के अंदर सब्सिडी उपलब्ध है आज भी. उसकी चर्चा हम आगे करेंगे. अब आप देखते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री फीड टेस्टिंग लैब यदि आपको करना है, चाहे वो छोटा हो या मीडियम हो या बड़ा हो, उस लैब के लिए भी यहाँ पे फैसिलिटी दिया हुआ है, उसको भी इंक्लूड किया हुआ है. एनिमल फीड टेस्टिंग लैबोरेटरी को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है और ये चीजें इंक्लूडेड है AHIDF राष्ट्रीय गोकुल मिशन का जो हिस्सा है. और ये स्लाइड, ये वीडियो हम प्रेजेंट कर रहे हैं AHIDF का पार्ट 1. आगे चलते हैं. फीड सप्लीमेंट की भी बात करते हैं, फीड मिक्सेस की बात करते हैं, मिनरल मिक्सचर्स की बात करते हैं. ये सारी चीजें इंक्लूडेड है इसके अंदर, राइट. और ये चीजें आपको सुविधा उपलब्ध है 3% इंटरेस्ट सबवेंशन प्लस सब्सिडी पर. उस सब्सिडी की चर्चा हम एक अलग से स्लाइड पे करेंगे. आगे चलते हैं. अब हम 6.4 पे आ गए हैं जिसमें ब्रीड इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी है, ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म है. ये दोनों चीजें हैं. इस स्लाइड को हम लोग करीब से देखेंगे. वी विल डिस्कस दिस स्लाइड इन डिटेल. एंड व्हाई? बिकॉज लॉट ऑफ कंफ्यूजन इज गोइंग ऑन in the farmer's mind, in the entrepreneur's mind, that still the breed multiplication scheme is mentioned in AHIDF. Why we cannot get the subsidy into this? There is no subsidy, no subsidy, no subsidy for the breed multiplication farm. There is interest subvention. Interest subvention is available at 3%, right? But what all are included? Just see what all are included here is the establishment of IVF center. अगर आप परखनली भ्रूण के सेंटर को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ये चीजें उपलब्ध हैं. देखिए क्या उपलब्ध है इसके अंदर. ये सारी चीजें A to H तक जितना हमने लिखा है, ये सारी चीजें आपके लिए उपलब्ध हैं. इसके ऊपर आपको सब्सिडी भी मिलेगी. केवल सब्सिडी कहां पर नहीं है? फार्म पे नहीं है. वो हम आगे डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है. अगर आप IVF सेंटर खोलना चाहते हैं, इसका काम क्या है कि जल्दी से जल्दी हाई यील्डिंग हीफर्स को आप पैदा कर सकें, सप्लाई कर सकें फार्मर्स को, ठीक है. और बुल के सीमन के प्रोडक्शन के लिए जो काम है उसको आप कर सके. उसके लिए ये अंडर 6.4.1.1 में ये अवेलेबल है आपके लिए. सब्सिडी भी है और 3% इंटरवेंशन भी है अंडर AHIDF. सब्सिडी कहां मिलेगी? राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर मिलेगी. तो आपको अप्लाई करना होगा राष्ट्रीय गोकुल मिशन में. AHIDF लिंक्ड है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के साथ.
उसको कैसे समझेंगे उसकी भी हम चर्चा आगे करेंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड वी आर टॉकिंग अबाउट द, एक चीज रह गया था जो कि हम बताना चाहते हैं कि जब हम बात करते हैं डेयरी प्रोसेसिंग की, तो यहाँ पे हम जो कहना भूल गए थे वो आइसक्रीम, चीज और इन सारी चीजों को, यहां तक कि इन चीजों को बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग और इक्विपमेंट इत्यादि के ऊपर भी, उपकरणों के इत्यादि के ऊपर को, इनको भी एचआईडीएफ में इंक्लूड किया गया है। तो केवल प्रोडक्ट ही नहीं है, यदि कोई इनके उपकरण बनाना चाहता है वो भी इस एचआईडीएफ में लाभ उठा सकता है। चलते हैं अपनी जगह पे जहां थे। आईवीएफ की चर्चा हम कर चुके हैं। दूसरा है 6.4.1.2 सेक्स सॉर्टेड सीमेन। ये वो सीमेन है जिससे कि 90% फीमेल बच्चियां होने की संभावना रहती है और इसमें मेल काफ बहुत कम पैदा होते हैं, नहीं के बराबर पैदा होते हैं। इसलिए वो जो प्रॉब्लम होता है फार्मर्स के पास कि हम मेल काफ का क्या करेंगे, तो मेल काफ पैदा ही नहीं होने के लिए ये सेक्स सीमेन का इजाद किया गया है। इंडिया में काफी उपयोग हो रहा है सेक्स सीमेन। हर एक वेटनरी हॉस्पिटल्स में, वेटनरी क्लिनिक्स में, वेटनरी डिस्पेंसरीज में ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। आप ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो उन डायरेक्ट कंपनियों से मंगा सकते हैं जहां पर ये उपलब्ध है। इसको भी हम लोगों ने किस में लिया हुआ है, एचआईडीएफ में इंक्लूड किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये एक बड़ी बात ये है कि बहुत सारी प्रोसेसिंग चीजों को, एडवांस चीजों को, रिसर्च के चीजों को, मीट के प्रोसेसिंग को, इन सारी चीजों को, मिल्क के प्रोडक्ट्स को, इन सारी चीजों को, उनकी मशीनों को, इन सारी चीजों को एचआईडीएफ में अंडर 3% सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी पर ही, इंटरेस्ट सबवेंशन पर ही इनको रखा गया है। इसमें कोई सब्सिडी उपलब्ध नहीं है, कृपया ध्यान रखें। जब हम आगे चलते हैं, ये सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। सारे फार्मर, सारे लोग आज तक ब्रीड मल्टीप्लिकेशन स्कीम की बात करते हैं, वो कब आएगा, वो कब आएगा, वो कब आएगा। सरकार ने उसे बंद कर दिया है। वो अब आपको नहीं मिलेगा जब तक सरकार शुरू नहीं करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुरू नहीं करती है। अब इस समय क्या चीज उपलब्ध है वो आप देख लें। सिविल वर्क को अगर आप या तो नया हो या आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहते हैं, स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, उनके अंदर सिविल वर्क को इन्होंने 3% इंटरवेंशन पे, इंटरेस्ट सबवेंशन पे लिया हुआ है। फार्म इक्विपमेंट्स को 3% इंटरेस्ट सबवेंशन पे लिया है। सेक्स सॉर्टेड सीमेंट की चर्चा हम अभी किए हुए हैं, आईवीएफ की चर्चा अभी करके आए हैं। ये सारी चीजें इस समय 3% पर उपलब्ध है। लेकिन अगर आप लैब खोलते हैं तो बहुत ज्यादा जो खर्चा होता है, इससे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, इसके अंदर आपको सब्सिडी उपलब्ध है। कैसे उपलब्ध है हम आगे बताएंगे। जब आप यहां चलते हैं कि मिल्क स्टोरेज एंड टेस्टिंग प्रोसेसिंग इक्विपमेंट की बात करेंगे, तो यहां पर भी उपलब्ध है। जैसे हमने कहा कि अगर आपको कोई भी मिल्क स्टोरेज, टेस्टिंग, प्रोसेसिंग इक्विपमेंट लगाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो आपको उसमें सब्सिडी उपलब्ध है। इंटरवेंशन में 3% इंटरेस्ट सबवेंशन उपलब्ध है और यहां पर सब्सिडी भी उपलब्ध है, क्योंकि अभी हम लोगों ने इन चीजों की चर्चा यहां पर की है। आपको फिर से वापस जाके दिखाते हैं। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में। फार्म को छोड़ करके बाकी ये सारी चीजें, इनके सारे बनाने के मशीनरी, वैल्यू एडिशन, अदर मिल्क प्रोडक्ट, ये सारी चीजें आपको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन पर उपलब्ध है। सब्सिडी नहीं है, इंटरेस्ट सबवेंशन पे उपलब्ध है, सब्सिडी नहीं है। अब हमने मीट प्रोसेसिंग यूनिट को लिया। यहां पर भी इंटरेस्ट सबवेंशन की हम बात कर रहे हैं। जब तक हम बात करेंगे एचआईडीएफ की, हम इंटरेस्ट सबवेंशन की बात करेंगे, सब्सिडी की बात नहीं करेंगे। जब हम पशु आहार में जाएंगे
इंटरेस्ट सबवेंशन की एचआईडीएफ में बात करेंगे। जब हम आरजीएम की बात करेंगे, राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात करेंगे, तब हम सब्सिडी की बात करेंगे। वो कैसे करेंगे आपको दिखाते हैं। अब हम जब आईवीएफ की बात कर रहे हैं और ये चीजें उपलब्ध हैं, तो केवल 3% सबसे इंटरेस्ट सबवेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेक्स सीमेन की बात कर रहे हैं तो कोई सब्सिडी नहीं है, इंटरेस्ट सबवेंशन की बात कर रहे हैं। जब आप एनएलएम स्कीम में जाते हैं तो जानवर खरीदने के लिए कोई भी पैसा उपलब्ध नहीं है आपके लिए, ना तो इंटरेस्ट सबवेंशन उपलब्ध है और ना ही आपको सब्सिडी उपलब्ध है। ये बंद हो चुका है, बीएमएफ बंद हो चुका है। जो सब्सिडी थी 50% वो उपलब्ध नहीं है। अब सेक्स सॉर्टेड सीमेन की हमने अभी बात किया, वहां पर आपको 3% इंटरवेंशन उपलब्ध है। सब्सिडी के बारे में कैसे प्राप्त होगा उसकी चर्चा हम करेंगे। अब ट्रेनिंग जो था, मैन पावर का जो ट्रेनिंग था वो उपलब्ध नहीं है। अब फीड कॉस्ट ऑन एन रेकरिंग कॉस्ट, कोई भी चीज एचआईडीएफ में उपलब्ध नहीं है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, ये कोई भी रेकरिंग कास्ट, कोई भी ट्रेनिंग, किसी तरह की बात नहीं करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात ये करते हैं, लेकिन वो करते हैं आईवीएफ में, सेक्स सॉर्टेड सीमेन में। एडवांस कोई टेक्नोलॉजी है उसमें ये बात करते हैं और मेंशन करते हैं, तो वो भी 3% इंटरेस्ट सबवेंशन की बात करते हैं। जैसे रिसर्च डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर यदि वो रिसर्च डेवलपमेंट सेक्स सॉर्टेड सीमेन और आईवीएफ में है, तो उसके लिए आप कैसे सब्सिडी पाएंगे, उनकी चर्चा हम अभी करते हैं। कोई सब्सिडी बीएमएफ के लिए उपलब्ध नहीं है, केवल आईवीएफ और एसएसएस में उपलब्ध है। कैसे मिलेगा उसकी चर्चा हम आपको बताते हैं। आगे चलते हैं, 6.44 पे आ गए हैं, 6.4.4 पे आ गए हैं। यहाँ देखिए आधुनिक मुर्गी पालन, ये जो छोटे मोटे चिल्लर मुर्गी पालन होते हैं, 150 मुर्गियों को लेकर या चूजों को लेकर के, उसके लिए ये नहीं है। ये बड़ा प्रोजेक्ट है और ये आधुनिक एडवांस पोल्ट्री फार्म की बात करते हैं। ये हेचरी की बात कर रहे हैं, अंडे वाला मुर्गी फार्म की बात कर रहे हैं, मीट वाले मुर्गी फार्म की बात कर रहे हैं। और चूंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, उसके लिए हमने ये पॉइंट जो है 6.4.4 लिया। 6.4.2 जो शीप गोट के बारे में है, 6.4.3 जो पिग के बारे में है, 6.5 जो सेटिंग ऑफ वेटनरी वैक्सीन और ड्रग प्रोडक्शन फैसिलिटीज के बारे में है, या 6.6 एनिमल वेस्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में है। इसकी चर्चा हम इसके पार्ट 2 में करेंगे। एचआईडीएफ राष्ट्रीय गोकुल मिशन पार्ट 2 में करेंगे। वो वीडियो अभी तैयार हो रहा है और वो वीडियो भी आप तक प्रस्तुत किया जाएगा। वी विल प्रेजेंट दिस all these 6.4.2, 6.4.3, 6.5, 6.6 in our second part of the AHIDF राष्ट्रीय गोकुल मिशन। हम इसे अपने दूसरे पार्ट में, पार्ट 2 में कवर करेंगे। इन चीजों को हम छोड़ रहे हैं केवल इसलिए कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो हमारे एंटरप्रेन्योर्स को देखने में तकलीफ होती है, समझने में तकलीफ होती है। लोगों को इतना टाइम नहीं है, पीपल डजंट हैव सो मच ऑफ टाइम टू लुक एट द वीडियोस, listen the video and go through the audio of the video. So that is why we are leaving this for the part 2. Let's come to the what is the fifth addendum. अब देखिए चेंजेस क्या किए गए हैं। एचआईडीएफ में पहले इंडिविजुअल नहीं था, पहले इंडिविजुअल एंटरप्रेनर नहीं था, वो जोड़ा गया। डीसीएस नहीं था, वो जोड़ा गया। बाकी जो लिखा गया है स्लाइड में, तो स्लाइड इज डिपिक्टिंग फुल डिटेल, काइंडली रीड इट, स्टॉप योर वीडियो एंड रीड इट, एंड देन फाइनली अराइव एट द डिसीजन, राइट। सो लोन सैंक्शन डेट, ये क्या होता है कि कब शुरू हुआ। आप देखिए कब शुरू हुआ, 24/6/20 को, एंड सनसेट डेट क्या है, 2033 में जाकर के ये बंद हो जाएगा। अब 8 से 10 साल, मान लीजिए आज कोई चीज सैंक्शन होता है या 3 साल के बाद अगर सैंक्शन होता है, तो वो 8 साल तो चलेगा रीपेमेंट। तो ऑब्वियसली उसको लेते हुए सनसेट डेट रहता है
जबकि ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, सनसेट हो जाएगा। तो उसकी चर्चा अभी आप ना करें, लेकिन जस्ट जानकारी के लिए दिया गया है। इंटरेस्ट सबवेंशन 2023 से, देखिए 1 अप्रैल 2023 से 3% हो गया है। उसके पहले केवल 2.5% मिलता था। और इंटरेस्ट सबवेंशन अगर प्रोजेक्ट बड़ा है, क्योंकि ये सारे बड़े प्रोजेक्ट के लिए, ये चिल्लर प्रोजेक्ट के लिए AHIDF नहीं है, कृपया इसमें अपने को न लगाएं। जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे किसान हैं, वो कृपया राष्ट्रीय गोकुल मिशन की चर्चा न करें, वो कृपया AHIDF की चर्चा न करें। द स्मॉलर एंटरप्रेनर्स, the smaller farmers should not think about the RGM, should not think about the AHIDF. We will be discussing about the MSME also with few slides. कुछ स्लाइड्स में हम MSME की चर्चा भी करेंगे। तो ये 2.5% से 3% हो गया इस तारीख से। प्रोजेक्ट सैंक्शन कब तक चल रहा है? देखिए, प्रोजेक्ट सैंक्शन है 2023 तक, लेकिन अब ये बढ़ गया है। हाँ, जो प्रोजेक्ट 2023 तक, मार्च 23 तक सैंक्शन थे, उनको केवल 2.5% ही इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। उनके पूरे रिपेमेंट पीरियड तक इतना ही मिल पाएगा। ये जानकारी यहां दी गई है। MSME के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे, कैसे करते हैं। एक ब्रीफ बनाया गया है, उसको आपको बताना जरूरी है कि MSME के लिमिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाने की इच्छा है, क्योंकि MSME स्वयं में एक अलग से चैप्टर है जो कि चर्चा करना जरूरी है जिसके लिए। अब आप देखें इसके अंदर से जो इंसर्शन ऑफ क्लास 7 हुआ है, उसमें क्या हुआ है कि पहले ये शेड्यूल बैंक्स इसमें इंक्लूडेड नहीं थे। आज आपके पास 4 तरीके हैं और वो इंडिविजुअल के लिए नहीं है, कृपया नोट करें। It is not for the individual that NDDB, NCDC or NABARD will do. It is the scheduled bank which is going to help you. All others are not for individual, it is for the institutions. जो कौन कौन लोग हैं? FPOs हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, इंडिविजुअल एंटरप्रेनर्स नहीं है, उनके लिए नहीं है। सेक्शन 8 कंपनीज के लिए है, MSME के लिए है, ठीक है। लेकिन जो इंडिविजुअल एंटरप्रेनर्स हैं, उनके लिए शेड्यूल बैंक्स को एंटर किया गया ताकि ये चीजें शेड्यूल बैंक से भी फंडिंग किया जा सके। आगे बढ़े। मैक्सिमम लिमिट एलिजिबिलिटी का 90% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट है। ये 90% प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्रोजेक्ट का कोई लिमिट है ही नहीं। दिस कैन बी 100 lakhs, it can be 1000 lakh, it can be 10,000 lakhs, whatever. But this scheme, AHIDF is going to give the 3% interest subvention only on 90% of the estimated or actual project cost. तो ये आपकी लिमिट होती है। लिमिट एक तरफ से अनलिमिटेड है, लेकिन ये बड़े प्रोजेक्ट के लिए, फिर से मैं चर्चा करता हूं, ये बड़े प्रोजेक्ट के लिए है। कृपया छोटे प्रोजेक्ट के जो छोटे किसान हैं, किसान भाई हैं या जो किसान बहनें हैं, इन लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट नहीं है। यहां पर अब आप देखें, कम से कम का इन्वेस्टमेंट, यदि हम MSME की बात करें तो ये कह रहे हैं बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन माइक्रो मीडियम स्मॉल यूनिट्स में MSME की बात कर रहे हैं, बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं, MSME की बात कर रहे हैं। यदि एक इंडिविजुअल अपने प्रोजेक्ट को MSME में ले जाना चाहता है तो उसके लिए यदि माइक्रो है तो 10%, यदि मीडियम है तो 15%, और यदि स्मॉल है और ऑल अदर केसेस में 25% की सीड मनी होगी। ये आपका पैसा है जो बैंक के पास जमा कराना होगा, जिसके बेसिस पर बैंक आपको लोन देने के लिए आपके DPR को एसेस करेगा और अप्रेज करेगा। अप्रेज करने के बाद आपको लोन सैंक्शन करेगा। जनरली हम अपने वीडियोस में केवल बात करते हैं इंडिविजुअल्स का, क्योंकि इंडिविजुअल्स के लिए कंट्री में बहुत कम विंडोज उपलब्ध हैं जहां से वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
तो अब यहां पे एमएसएमई में यदि जाते हैं तो क्या होगा? यदि एमएसएमई में नहीं है तो 25% आपका सीड मनी हो गया। इसी तरह से एमएसएमई में अगर हम इसके जस्ट पहले वाले स्लाइड में जाएं तो बता सकते हैं कि एमएसएमई का जो इंटरेस्ट होगा वो भी अलग से कैलकुलेट किया जाएगा। इसको कहते हैं ईबीएलआर रेट पर कैलकुलेट होगा, एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट। अब ये बैंकर समझते हैं, या हम जब आपको एमएसएमई में जो वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर इसकी हम चर्चा करेंगे। अब अगर आप देखें, अगले स्लाइड में जाके देखें, तो इंटरेस्ट भी उसका कैरेक्टर इंटरेस्ट का बदल जाएगा, जबकि ऑल अदर्स का कैरेक्टर वही का वही रहेगा। जो बैंक चाहेगा, बैंक के पास जो कमर्शियल रेट रहेगा उसी के ऊपर आपकी लोनिंग होगी। अब देखें, आप एमएसएमई में अगर आप हैं तो माइक्रो में इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आप कितना पैसा अपने व्यवसाय में लगा रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट आपका 1 करोड़ से कम होना चाहिए। अब ये 1 करोड़ से कम का मतलब क्या? कोई 5-10 लाख में कोई चीज आप लगा रहे हैं तो उसी हिसाब से इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। यदि आप 50 लाख में लगा रहे हैं तो उसी हिसाब से मिलेगा। यदि आप 100 लाख में लगा रहे हैं, 1 करोड़ में लगा रहे हैं, तो आप माइक्रो में गिने जाएंगे। यदि आप 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं प्लांट एंड मशीनरी पर अपने व्यवसाय के लिए, तो आप स्मॉल में गिने जाएंगे। यदि आप 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं प्लांट एंड मशीनरी पर तो आप मीडियम में गिने जाएंगे। तो एमएसएमई में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम होता है, और माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम की ये लिमिट इन्वेस्टमेंट की बताई है। कृपया कंफ्यूज मत हो, इन्वेस्टमेंट करके ही तो प्लांट खड़ा होता है या व्यवसाय की शुरुआत होती है, ये उसकी लिमिट है। अब ये क्या है? दूसरा, टर्नओवर की लिमिट है। टर्नओवर लिमिट क्या होती है कि माइक्रो है तो 5 करोड़ के नीचे तक उसका टर्नओवर है। टर्नओवर क्या होता है? साल भर का जो सेल होता है उसको टर्नओवर कहा जाता है। तो कोई कंपनी यदि एमएसएमई में है और साल भर में 5 करोड़ के नीचे का सेल करती है, व्यवसाय करती है, तो वो माइक्रो में गिनी जाएगी। यदि 50 करोड़ के नीचे वो सेल करती है, टर्नओवर उसका होता है, तो स्मॉल में गिनी जाएगी। यदि 250 करोड़ के नीचे वो सेल करती है साल भर में, तो उसको मीडियम में गिना जाएगा। और 250 करोड़ के ऊपर सेल करने वाले को क्या कहा जाता है? लार्ज एंटरप्राइज है, जो एमएसएमई के सीलिंग से निकल जाता है, वो एमएसएमई में गिना नहीं जाता है। और ये एमएसएमई क्यों हम लोग उसके लिए बात कर रहे हैं? एमएसएमई में हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं कि एमएसएमई में बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने लग जाते हैं। वो क्या होते हैं उसकी चर्चा, हल्की सी चर्चा करेंगे हम अगली स्लाइड। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत क्लियर है। अदर देन माइक्रो एंड स्मॉल, इन दोनों को छोड़ करके, इन माइक्रो और स्मॉल को छोड़ करके यदि एमएसएमई में गया है तो उसके बाद अगर मीडियम में भी है तो बैंक अपने हिसाब से चार्ज करेगा। वहां पे जैसे एमएसएमई में जो इंटरेस्ट रेट की हम बात कर रहे थे, यहां पे ईबीएलआर से, ईबीएलआर नहीं लगेगा, वो केवल माइक्रो और स्मॉल तक में है। और कमर्शियल जो बाकी हैं, अदर देन माइक्रो एंड स्मॉल, जो सभी है, चाहे वो एमएसएमई में हो या ना हो, वो सारे के सारे जो कमर्शियल बैंक का इंटरेस्ट है उसी के हिसाब से उन पे इंटरेस्ट लगेगा। उसी पर उनको 3% का सबवेंशन मिलेगा। मान लीजिए 10% का इंटरेस्ट लगाया है तो आपको 7% पर लोन मिलेगा। यदि आपने 12% पर इंटरेस्ट, कमर्शियल इंटरेस्ट लगाया है बैंक ने, तो आपको 9% पर ही मिलेगा, 3% सरकार आपको देगी। और इंटरेस्ट सबवेंशन कब तक मिलेगा? केवल 8 साल तक मिलेगा, उसके आगे नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान रखें। और एमएसएमई के केसेस में 2 साल का मोराटोरियम है। मोराटोरियम क्या होता है? वो होता है कि आपका जो इंटरेस्ट रिपेमेंट है
वो 2 साल तक आपको नहीं करना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट रिपेमेंट का जो पैसा होगा वो कैपिटलाइज होकर के आपके मूलधन में जोड़ दिया जाता है। तो अगर आप व्यवसाय करते हैं स्मॉल, माइक्रो एंड स्मॉल में, तो आप समझ लीजिए कि 2 साल तक आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ये भी सहूलियत आपको एमएसएमई में मिलता है। अगर आप एमएसएमई में नहीं है तो ये सहूलियत आपको नहीं मिलेगा। अगले स्लाइड में जाते हैं। ये वो स्लाइड है जो आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा कि सब्सिडी की चर्चा किसमें करें और किसमें ना करें। अब ये एनएलएम क्या हो, राष्ट्रीय गोकुल मिशन में सब्सिडी की क्या बात है। जो 50% सब्सिडी मिलती है वो पोल्ट्री प्रोजेक्ट पे मिलता है, 25 लाख तक मिलता है। ये आज भी उपलब्ध है, केवल बीएमएफ से हटा लिया गया है। ये रिवाइज्ड है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये रिवाइज्ड है। इसको कहते हैं रीअलाइंड नेशनल लाइवस्टॉक मिशन। क्या कहते हैं? रीअलाइंड राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ये रीअलाइंड राष्ट्रीय गोकुल मिशन से लिया गया स्लाइड है। ये हमारे इस वीडियो के, अगर आप इस लिंक को क्लिक करेंगे यहां पे जाकर के, तो पूरा रीअलाइंड एनएलएम आपको देखने को मिलेगा। वीडियो में सारी जानकारियां दी हुई हैं। अब आपके ऊपर है कि उसका उपयोग आप किस तरह से कर रहे हैं। जो हम कंफ्यूज हो रहे थे कि सब्सिडी है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं है, 3% इंटरवेंशन ही केवल है या सब्सिडी भी है, तो जान लीजिए जो पोल्ट्री प्रोजेक्ट है उसमें एनएलएम के अंदर 25 लाख की सब्सिडी है। यदि शीप गोट फार्मिंग का, जो ब्रीडिंग फार्म की बात करता है, केवल ब्रीडिंग फार्म, केवल ब्रीडिंग फार्म की बात करता है शीप गोट के लिए, वहां 50 लाख की सब्सिडी है। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, शेड भी है, इक्विपमेंट भी है, एनिमल भी है, उसके अलावा रेकरिंग कॉस्ट भी है, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। क्या चीज नहीं इंक्लूडेड है? क्या चीज नहीं इंक्लूडेड है? नो सब्सिडी फॉर परचेज ऑफ लैंड, रेंट, परचेज ऑफ कार, पर्सनल यूज, ऑफिस सेटिंग एक्सेट्रा, वो चीजें इंक्लूडेड नहीं है, उस पर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो ये क्या है? शीप एंड गोट में 50 लाख हो जाता है, पिग के अंदर 30 लाख हो जाता है, फॉडर में 50 लाख तक की सब्सिडी है। यानी 1 करोड़ का फॉडर का आपका प्रोजेक्ट होगा तो आपको 50 लाख ही देना है, 50 लाख सरकार देने जा रही है। और इसकी विस्तृत जानकारी ये हमने ब्रीफ में दिया है। आप देखिए यहां ब्रीफ लिखा है। ये विस्तृत जानकारी इस लिंक पर आप जाएं और इस वीडियो को देखें जो पहले से ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो है, तब आपको पता चलेगा कि ये सब्सिडी क्या है। इसके अलावा कोई भी कैटिल में किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं बताई गई है। यहां सब्सिडी की कोई चर्चा नहीं है। कैटिल में कैटिल का नाम ही नहीं है, लार्ज रूमिनेंट्स का नाम ही नहीं है। पोल्ट्री है, शिप गोट है, पिग है और फाडर है। अब बाकी वैक्सीन प्रोडक्शन है, बाकी ये सब चीजें, सब्सिडी वहां नहीं दी गई है, वहां पे इंटरेस्ट सबवेंशन है। सब्सिडी की चर्चा एनएलएम केवल इतने की करता है, ये जान लीजिए आप। अब ये सब्सिडी 2 भाग में कहा है देने के लिए, बट एक्चुअली 2 से ज्यादा हो सकता है, जैसा कि बीएमएफ में भी हुआ था। पहले 2 भाग में देने को कहा था और बाद में 8 भाग में हो गया था। तो ऐसे यहां भी हो सकता है, बट अभी तक 2 भाग ही लिखा हुआ है। एमएसएमई के डेफिनेशन को समझाने के लिए हमने रेजर.com से ये लिया हुआ है। और आप देख लें, इन्वेस्टमेंट का ये लिमिट है और टर्नओवर का ये लिमिट है। अगर इसके आप बाहर जाते हैं तो एमएसएमई से बाहर हो जाते हैं। एमएसएमई सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। वो क्या चीज है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको देती है, सर्टिफाई करती है कि ये बिजनेस जो है माइक्रो, स्मॉल या मीडियम के लिए क्वालिफाई करता है। बहुत आसान है इसे लेना, थोड़े बहुत प्रोसेस है। हम एमएसएमई पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे और आपको पूरा डिटेल समझाएंगे कि एमएसएमई में कैसे आप जा सकते हैं। अब आप देखिए, द सर्टिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू दी उद्यम रजिस्ट्रेशन, देखिए ऑनलाइन ही मिल जाएगा। सर्टिफिकेशन आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाना पड़ेगा और वहां से आपको मिल जाएगा।
ठीक है। तो ये आपको एमएसएमई में बिजनेस करने के लिए देता है। एक लॉ बना था 2006 में, एमएसएमई ईडी, तो उसकी वजह से ये, उसके अंतर्गत ये आज भी काम कर रहा है, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशंस हुए हैं टर्नओवर में, और इसमें मॉडिफिकेशंस हुए हैं। सर्टिफिकेट हेल्प्स द एमएसएमई एक्सेस वेरियस गवर्नमेंट बेनिफिट सच एज सब्सिडीज मिलनी होती है, वो मिलेगी आपको यदि वहां है तो, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है तो। एमएसएमई के लिए अलग से गवर्नमेंट डील करती है, इंटरेस्ट रेट्स अलग होते हैं, टैक्स एग्जम्पशंस होते हैं, सीड मनी अलग होता है, एक्सेस टू द गवर्नमेंट टेंडर्स, गवर्नमेंट के टेंडर्स में भी आपको बेनिफिट दिया जाता है। तो ये सारी चीजें आपके लिए बेनिफिट में आता है जब आप एमएसएमई में जाते हैं। लेकिन एमएसएमई भी आप जान लीजिए कि कम से कम इन्वेस्टमेंट आपका 50 लाख, 30-40 लाख, 50 लाख से कम का नहीं होना चाहिए। माइक्रो के लिए भी इन्वेस्टमेंट, वो भी केवल प्लांट एंड मशीनरी में, ओवरऑल 1 करोड़ से ऊपर ही जाएगा। तो बाकी चीजें आप देख लें, इस पे हम चर्चा करेंगे एक अलग से वीडियो बना करके। आगे चलते हैं। ये वो बिंदु हैं जिनकी चर्चा हमने इस पार्ट 1 में नहीं किया है। ये सारे 6.4.2, 6.4.3, 6.5, 6.6 ये हम सेकेंड पार्ट में करेंगे, और ये सारी चीजों की जानकारी हम आपको सेकेंड पार्ट में देंगे। आगे चलते हैं। ये वो फॉर्म है जो ऑनलाइन है, जिसे आपको भरना है, अपना सिग्नेचर लगाना है, और ये एनेक्सर 2 के नाम से फॉर्म पे उपलब्ध है। आपको कहां जाना है, कैसे जाना है, उसकी जानकारी अगली स्लाइड में आपको मिलेगी। लेट्स सी, these are the things, documents that you have to attach through the form। अपने फॉर्म के साथ इन चीजों को अटैच करना होगा। आप पढ़ लें, प्रूफ ऑफ एड्रेस, कॉपी, पैन, टिन वगैरह जो भी है, वो सारी चीजें हमने दे दी हैं। ये आपको फॉर्म के साथ अटैच करना, सब कुछ ऑनलाइन करना है। मैंने लिखा है यहाँ पे कि सब कुछ ऑनलाइन करना। ऑनलाइन फॉर्म के साथ क्या अटैच करना, उसी की बात कर रहे हैं। AHIDF में कोई सब्सिडी नहीं है, ध्यान रखिए, दोबारा रिपीट करता हूं। फिर से चलते हैं, कैसे करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे AHIDF में। उद्यमी मित्रा पोर्टल पर जाएं, उद्यमी मित्रा पोर्टल, ये सारे लिंक हमने दिए हुए हैं। उद्यमी मित्रा पोर्टल कैसे जाएंगे आप, और वहां पर जाके आपको क्या मिलेगा, कैसे, पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि कैसे आप अप्लाई करेंगे। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको नेट का प्रैक्टिस होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको वेबसाइट यूज करने की प्रैक्टिस हो, आप कर लेंगे। तो कहते हैं कि AHIDF के लिए सभी डिटेल्स केवल पोर्टल पर ही डालें, हार्ड कॉपी की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर कह रहे हैं कि ऑल डिटेल्स विल बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल। ई का मतलब होता है, ई का मतलब एलिजिबल एंटिटी को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं कि आप पोर्टल पे जाइए, पोर्टल पे जो पूछा जा रहा है वही बताते रहिए और भर दीजिए अपना एप्लीकेशन। इन्होंने साइट में से हमने पिक उठाया, पिक्चर्स उठाए हैं, दिखाएं आपको कि ये बजट 2024 का था, जो इसमें भी हमने कंटिन्यू किया। 2025 का जो बजट आया है उसमें तो 3 साल बढ़ा दिया गया AHIDF को। अब अगर आप इसको देखें तो कंप्लीट प्रोसेस बता रहा है कि कैसे जाइए, यहां जाइए, फिर यहां जाइए, फिर यहां जाइए, और आपका हो गया काम। एनिमल्स बंडी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए क्या जानना चाहते हैं, और ये बैंक्स को इंक्लूड किया गया, तो उन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट अपना निकाला था कि बैंक को हमने इंक्लूड कर दिया। पहले बैंकर्स को इंक्लूड नहीं किया था, और वो प्रोसेस थोड़ा टिपिकल होता है। यदि आप NDDB के साथ जाते हैं, या आप NCDC के साथ जाते हैं, या नाबार्ड के साथ जाते हैं, वो प्रोसेस थोड़ा टिपिकल और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन बैंक का प्रोसेस इजी है, आप स्वयं बैंक के साथ डील कर सकते हैं और सीधे सीधे बात कर सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, ये है उद्यमी मित्रा, यहां पे आपको जाना है और अपने लोन के लिए अप्लाई करना है। अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, आगे हम दिखाना चाहेंगे हमारा लास्ट स्लाइड। कृपया AHIDF और
आरजीएम को अच्छे से समझने के लिए नीचे दिए गए वीडियो के लिंक पर जाएं। ये वीडियो लिंक आप अगर देख लेंगे तो आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि आरजीएम में जो सब्सिडी की बात होती है वो क्यों होती है और एचआईडीएफ में 3% इंटरेस्ट सबवेंशन की बात होता है वो क्यों होता है। इंटरेस्ट सबवेंशन एचआईडीएफ का हिस्सा है। एचआईडीएफ में कुछ चीजें अलग से इंक्लूड की गई हैं। आरजीएम में कुछ चीजें हटा दी गई हैं जो पहले थी और अब जो है उसकी जानकारी इस वीडियो में दिया गया है। आप इस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। आप अपने प्रश्न को ईमेल कर सकते हैं मेरे पास और हम उसकी जानकारी आपको जरूर देंगे। जिसका भी ईमेल आता है हम उसकी जानकारी देते हैं उनको। तो अब इस वीडियो में हम सबको धन्यवाद देते हैं। आप अपने क्वेश्चन करें, हमारे YouTube हैंडल पे जाएं, इसको सब्सक्राइब करें। ये फ्री सब्सक्रिप्शन है, कोई पैसा नहीं लगता। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे के वीडियोस की जानकारी मिला करेगी। आपको खोजना नहीं पड़ेगा। एक ही जगह जाकर के आपको डेयरी फार्म से संबंधित, डेयरी बिजनेस से संबंधित, डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित ढेर सारी जानकारियां मिल जाएंगी। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं। कृपया हमारे YouTube हैंडल प्रेम कुमार श्रीवास्तव, ये पी स्मॉल होगा, कैपिटल नहीं होगा, इसमें जाएं और सब्सक्राइब करें और लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज गो टू दिस P is small प्रेम कुमार श्रीवास्तव 8002 is my YouTube handle. Please subscribe it and get the notification for the new videos to come in the future. If you want to send the email, kindly send the email on this. And if you really want to understand RGM and HIDF, the subsidy and 3% interest subvention, please click to this link and watch the video along with this video. Then you will understand that where is the subsidy and where is the 3% interest subvention. Thank you very much.